हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज सुपर एंड सुपर डॉट मेंबर। हालांकि हमने सुपर का यूज़ किया हुआ है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। हमने सिंपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था, आपको याद होगा। और कंस्ट्रक्टर के यूज़ में हमने नोटिस किया था कि जब कोई बेस क्लास में एक भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा तो उसकी सारी डिराइव्ड क्लासेस को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू सप्लाई करना पड़ती बेस कंस्ट्रक्टर को। तो ये जो बेस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू सप्लाई करने की बात करते हैं हम, ये हम करते हैं सुपर और ब्रैकेट फंक्शन कॉलिंग का जो थॉट है। चूंकि जावा में सिंगल बेस क्लास सिस्टम है तो सुपर इंडिकेट करता है डायरेक्टली बेस क्लास को, तो ये कॉल करता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे सुपर डॉट मेंबर, मतलब ये सुपर का सेकंड यूज़ है। तो आज हम इस सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का क्या रोल है, जो हम देख भी चुके हैं, और सुपर डॉट मेंबर का बिहेवियर क्या होता है, कैसे वर्कआउट करते हैं इसके साथ में हम। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। हम छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, पर समझना जरूरी है इनहेरिटेंस के साथ में हमको कि सुपर और सुपर डॉट मेंबर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सुपर का पहला जो रोल है, फर्स्ट सुपर कीवर्ड, ये हम देख चुके हैं कि इसको हम लोग यूज करते हैं टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सुपर ब्रैकेट, जो कि हमने किया भी है सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। डिराइव्ड क्लास एरिया में अगर मुझे कोई डेटा सप्लाई करना तो वॉल्यूम से हमने सुपर यूज़ किया, डेंसिटी में सुपर यूज़ करा, डेटा वॉल्यूम में सप्लाई हो गया। तो ये स्पेसिफिक रोल है जो हमने समझा है, टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा जो सिंटेक्स होता है ये होता है सुपर डॉट मेंबर। हालांकि मेंबर से मतलब होता है कि दैट कैन बी अ डेटा मेंबर और मेथड, कुछ भी हो सकती है दोनों में से। मतलब जब मैं डॉट मेंबर बोलता हूं तो ये बेस क्लास के डेटा मेंबर को बेस डेटा मेंबर और बेस मेथड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पर। तो ये सुपर डॉट, इस मेंबर को हम लोग यूज करेंगे हमेशा डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। अरे इसका एग्जिस्टेंस कब आएगा, कब शुरू होगा ये, जैसे बोलते हैं ना सुपर कहाँ यूज होता है, डिराइव्ड बॉडी में। जब कंट्रोल बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करना हो, भेजना हो। अब सुपर डॉट मेंबर में यूज करूंगा डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। क्लियर? किस केस में यूज करूंगा, जब मुझे डिराइव्ड क्लास की बॉडी में बेस क्लास के डेटा मेंबर को भी इंटरेक्ट करना हो या बेस क्लास की मेथड को इंटरेक्ट करना हो। अब आपको लगेगा कि डेटा और मेथड तो पहले भी यूज हो रही थी, पहले भी हम लोग कॉल कर रहे हैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, बेस की मेथड भी हमने एक्सेस करी है, दोनों तीनों एग्जाम्पल में देखा हमने। तो ये बात हो रही कब, जब वो सिमिलर नेम की हो, जब आपका डेटा या मेथड का नाम सिमिलर हो। अरे एक ही नाम का वेरिएबल बेस क्लास में भी है, डिराइव्ड क्लास में भी है, फिर डिराइव्ड की बॉडी में उसको हम रेफरेंस कैसे करेंगे। तो जब कभी डेटा मेंबर और मेथड सिमिलर हो, एग्जैक्ट सेम नाम की हो, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सुपर डॉट। मतलब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात क्या है, नाम अगर अलग अलग होंगे तो मैं डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट सुपर डॉट। सुपर डॉट कब यूज़ होता है, जब नेम सिमिलर हो, तो जो नया नाम होगा सिमिलर डिराइव्ड क्लास में वो हाइड कर देगा इमेज को बेस क्लास के वेरिएबल की। तो सिमिलर वेरिएबल को अगर मुझे सेपरेटली एक्सेस करना है तो ये उसका तरीका है, ये उसकी अप्रोच है। तो देखते हैं दोस्तों दोनों तरीके कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अलग से और बात करते हैं। जो हमने पढ़ रखा है वो तो अलग विषय हो गया अपना। हम एक क्लास बना लेते हैं test1 और इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया x।
इसी वेरिएबल को हाइड कर देंगे हम। समझते हैं दोनों बातों को थोड़ा थोड़ा। तो वॉइड मैं पहले ले रहा हूँ सेट डेटा, जिससे कि हम समझ पाए चीज़ों को यहाँ पर। फिर हम इसको कंस्ट्रक्टर से भी रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। अभी मैंने सिंपली सेट डेटा ले ली यहाँ पर। अब क्या होगा, एक हमने बना दी डिस्प्ले, और मैंने ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी बेस क्लास के। ये कौन सा एक्स है, हमारा बेस क्लास का। आप चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये बेस के एक्स को मैंने प्रिंट कर दिया। सिंपल समझ में आ रहा थॉट। अब मैं बनाता हूं एक डिराइव्ड क्लास test2, और यहां मैं ले लेता हूं इनहेरिटेंस test1। समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है, बड़ी आसानी से क्लिक हो जाएगी हमको क्या करना है। अब test2 में ही मैंने सेम वेरिएबल ले लिया। अब ये आप भी समझते हो कि एक ही जैसा वेरिएबल अगर मैंने कहीं पे 2 बार आ गया है तो ये इमेज हाइड करेगा। हालांकि ये तो दोनों 4-4 बाइट के 2 वेरिएबल हैं, लेकिन जब मैं डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करूंगा तो वो 2x के बजाय वो वैल्यू सेट करते समय इशू आएगा मुझे यहाँ पर। तो इसलिए मैं अभी समझाने के लिए यहाँ ले रहा हूँ सेट डेटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट x1 और x2। अच्छा, ऐसा लिख पाएंगे कि अपन अब x बराबर x1 और x बराबर x2। यहाँ प्रॉब्लम है अब। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों x ही, और एक बेस क्लास का एक डिराइव्ड क्लास का। लेकिन पता क्या चलेगा, ये तो डिराइव्ड वाले x में पहले x1 रख देगा फिर x2 रख देगा, तो पता लगा बेस वाला वेरिएबल तो मॉडिफाई नहीं हुआ, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ गई। क्लियर? तो यहाँ रोल समझ में आएगा अपने को। आप दोनों जगह पे सेम प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी। देखो आप डिस्प्ले में भी मैंने प्रिंट करा बेस x असाइंस x, और यट डिराइव्ड x असाइंस x। इसको test1 test2 भी लिख सकते हो आप अभी। अरे इसी को हम क्या बोल सकते हैं, test1 test2 जो लिखा अपन ने मैसेज में। अब समझो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो कोई इशू नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। प्रॉब्लम इसके साथ में आएगी, जब मैं test2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो डेटा असाइन करूंगा, तो ये जो x है ये प्रायोरिटी किसकी होगी, लोकल की। मतलब ये test2 के x को ही असाइन करेगा, ये test2 के x को प्रिंट करेगा। मतलब वैल्यू दोनों बार एक जैसी आ जाएगी। क्लियर? एक जैसे आ जाएगी तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे अपन? इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका है सुपर डॉट x असाइंस x1। नाउ इट विल वर्क फाइन। अरे यहाँ सेट डेटा ली मैंने, इसलिए सुपर डॉट लगाना पड़ेगा। अब ये डिराइव्ड की बॉडी में बेस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर भी प्रिंटिंग में क्या होगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा सुपर डॉट एक्स, तब जाके ये बेस वाले एक्स को एक्सेस करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये मैं सेट डेटा के साथ पहले देख लेता हूँ सुपर डॉट का क्या रोल है, फिर एक ही प्रोग्राम में अपन कंस्ट्रक्टर और डॉट दोनों को देख लेंगे अभी। तो हम ये बना लेते हैं क्लास test1। सिंपल क्लास है, बिल्कुल छोटा सा कोड है। सेट डेटा हमने ले लिया x1 और हमने सेट कर दी वैल्यू। और हमने प्रिंट कर दिया डिस्प्ले को यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? ये क्लास हमारी बन गई test1।
मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए आपका। क्या कर देंगे अपन, test2 ले लेंगे अब। और test2 में क्या देखोगे आप, ये इनहेरिट करेगा किसको, test1 को। अब इसने फिर सेट डेटा बना दी और x1 x2 दो वेरिएबल ले लिए हमने यहाँ पर, और x असाइंस x2। और डिस्प्ले ओवरराइड हो गई। अब देखते हैं इसको चला के अपन क्या करना चाह रहे हैं हम। मैं test2 का ऑब्जेक्ट से बता रहा हूँ सिर्फ ना, t2 इक्वल टू न्यू t2 डॉट सेट डेटा, हमने दिया 22,55। अब मैंने कॉल करा t2 डॉट डिस्प्ले। देखो t1 के साथ तो कोई इशू है ही नहीं। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट को तो इंडिपेंडेंटली आप कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रूटीन के हिसाब से रन करता हूँ मैं इसको। देखो बिना डॉट के अगर रन कर रहे हैं तो जीरो वाली स्थिति आएगी। एक तो क्या हो गया, बेस 55 डिराइव्ड 55। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो बेस का वेरिएबल इसमें डेटा असाइन ही नहीं हुआ। क्यों असाइन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बार इसने डिराइव्ड को लोकल को प्रीफर किया और लोकल की दो कॉपी प्रिंट हो गई यहाँ पर। तो वो 22 कहाँ गया, 22 सेट हुआ क्या, देखो आप कि जब हमने वैल्यू दी यहाँ पर 2255 और आपका आउटपुट क्या आ गया, नोटिस करो बेस 55 डिराइव 55। मतलब क्या हो गया, जो 22 भेजा था ये तो असाइन ही नहीं हुआ x1, तो ये इसी लोकल वेरिएबल में सेट हुआ और उसी पे ओवरराइट हो गई 55 वैल्यू, और यहाँ पर दोनों प्रिंट हो गई। अच्छा अब मैं पहले यहाँ कर दूँ सुपर डॉट, अब प्रिंट करते देखो पता लगेगा उसकी वैल्यू सेट ही नहीं हुई, वो जीरो आ गई। क्यों जीरो आ गई, क्योंकि वहाँ मैंने सेट डेटा में अभी सुपर डॉट नहीं लिखा। तो जब मैं वहाँ सुपर डॉट लिख दूंगा तो वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन दिखा आपको कि सुपर डॉट का फ़ायदा क्या है। जब डिराइव्ड क्लास की बॉडी में बेस क्लास के सिमिलर वेरिएबल को यूज़ करना हो तो नॉर्मली ये इमेज हाइड कर रही है एक्स की। जब जब लोकल प्रेफरेंस आएगी तो लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा test2 का। तो test1 के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने सुपर डॉट यूज़ किया यहाँ पर। अब देखो बराबर काम करेगा सिस्टम, 2255 आ गया बिल्कुल। तो ये इसका सॉल्यूशन है, क्लियर। हालांकि हम लोग सेट डेटा अवॉइड करेंगे। अब एक ही प्रोग्राम में दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम दोनों काम, हम यहाँ ले लेंगे अब कंस्ट्रक्टर, और अब हम यहाँ लेंगे सुपर x1, अब ये प्रोग्राम हमारा एक्चुअल शेप में आ गया। अच्छा कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो वही, ये बार बार बताता हूँ कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ ये बता देगा test2 कंस्ट्रक्टर। तो अब देखो सुपर से हमने वैल्यू भेज दी, अब यहाँ सुपर डॉट भी यूज़ हो रहा है और सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल भी यूज़ हो रहा है एक ही प्रोग्राम में। अब ये यूजुअली कब होता है, जब इमेज हाइड होने की स्थिति आती हो। अगर फंक्शन डिफरेंट नाम के हैं तो कर सकते थे यहाँ पर। अच्छा मैंने सुपर डॉट करके डेटा एक्सेस किया यहाँ पर। अगर मैं चाहता बेस वाला एक्स को उठाना है तो मैं डिस्प्ले भी यहाँ पे अंदर कॉल कर सकता हूँ। अभी दिखते हैं अपन इस बारे में बात करके। अब इसको रन करते हैं, 1 मिनट को। डेटा हमने कंस्ट्रक्टर तो बना दिया लेकिन सेट डेटा चेंज नहीं करी इसकी यहाँ पर। क्लियर, वैल्यू सेट हो गई। इसको रन कर लो।
क्या हुआ देखो आप कॉन्सेप्चुअली, जैसे ऑब्जेक्ट बना कंट्रोल टेस्ट 2 के कंस्ट्रक्टर पे गया, टेस्ट 2 से पहले कहाँ गया, टेस्ट 1 पे। तो पहले टेस्ट 1 कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ, फिर टेस्ट 2 हुआ, फिर बराबर वैल्यू आ गई x22 y और b दोनों x, बेस का x 22, डिराइव्ड का x 55। तो ये अप्रोच है, ये तरीका है जब हम सिंपल सुपर और सुपर डॉट मेंबर को कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ सुपर डॉट मैंने अभी डेटा एक्सेस किया है, इस लाइन को मैं हटा दूँ यहाँ पर जाके, देखो अब आप, अब मैं लिखूंगा सुपर डॉट डिस्प्ले, तो ये किसकी डिस्प्ले कॉल करेगा, बेस की। अगर मैं सिंपल डिस्प्ले लिख दूंगा तो इन्फाइनाइट रिकर्सिव हो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्ले कौन सी है, बेस की। तो उसका भी चूंकि नाम सेम है, तो ये जब डायरेक्ट डिस्प्ले बोलेगा तो ये तो इसी को रिफर करेगा। तो यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं सुपर डॉट मेंबर, मतलब चाहे डेटा हो चाहे मेथड हो, दोनों को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब देखो सेम आउटपुट आएगा 2255। देखो आप, कोई इफेक्ट पड़ा क्या कोड में, जबकि मैंने अब सुपर डॉट मेंबर के बजाय नाउ वी कॉल्ड सुपर डॉट फंक्शन। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोग्राम था, कॉन्सेप्ट था, हमने डिस्कस किया सुपर और सुपर डॉट मेंबर के बीच में। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।